महादेव ऐप जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, महादेव बेटिंग पोर्टल के द्वारा जो लॉन्डर करके बहुत सारा पैसा कमाया गया है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का अर्जन किया गया है। इसके मुख्य जो करता धरता है दुबई बेस्ड सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी रोमान्य जो हैं लोग, उसी इन्वेस्टिगेशन को फर्दर प्रोसीड करते हुए 2 अरेस्ट आज की गई हैं, नितेश टिबरेवाल और दूसरा अमित अग्रवाल। हमने जब फर्स्ट सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट इस माननीय न्यायालय के समक्ष 1 जनवरी को फाइल किया था, उसमें हमने ये उल्लेख किया था कि अनिल कुमार अग्रवाल नाम के व्यक्ति को हमने उसमें अभियुक्त के रूप में शामिल किया था। तो आज जो अमित अग्रवाल अरेस्ट हुआ है, ये उसी का रिलेटिव है। और अभी इन्वेस्टिगेशन में ये पता पड़ा है कि जो महादेव ऐप से रिलेटेड जो पैसा आता था इसके ब्रदर अनिल अग्रवाल के मार्फत, क्योंकि अनिल अग्रवाल जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा है और जो हमारे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में हमने लिख करके दिया कि अनिल अग्रवाल बेसिकली महादेव ऐप में पार्टनर था। तो जो पैसा वो वहाँ से भेजता था, वो पैसा ये यहाँ पर रिसीव करके उसको अपने अकाउंटेंट के माध्यम से कैश दे करके कुछ एंट्रीज लेता था ये, और कैश दे के एंट्री लेने के पश्चात उसी पैसे को लोन में ले लेता था, वो भी 6% के लोन में। इस प्रकार से जो पैसा वहाँ से कैश इनफ्लो हो रहा था महादेव ऐप से, उसको ये पा करके और उसको जेन्यून कैसे उसको मैं लॉन्डर करूँ, मतलब डर्टी मनी की सफाई धुलाई कैसे करूँ, लॉन्ड्रिंग कैसे करूँ, इस प्रकार से लॉन्ड्रिंग में लिप्त था, जिसमें कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में 2.5 करोड़ रुपए का इसके द्वारा ये किया जाना दिखाई पड़ा है। साथ ही साथ इसकी जो पत्नी है वो एक और अभियुक्त है अनिल दम्मानी, जो कि इस महादेव ऐप में जिसमें हमने रोल बताया था कि हवाला वाला काम करते हैं, तो अनिल दम्मानी के साथ मिलकर इसकी पत्नी के द्वारा लैंड की परचेजिंग भी है। तो ये भी जानकारी मिली कि शायद इसने भी कुछ लैंड की परचेजिंग की है। इन्हीं सब बातों को क्या कहते हैं और जांच करने के लिए इसकी रिमांड की मांग की हुई। दूसरा व्यक्ति जो टिबरेवाल है वो जो व्यक्ति एक विकास छापरिया करके एक हमारा एक्यूज पर्सन था, विकास छापरिया जो है वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग जब भी कोई व्यक्ति करता है या जो कोई समूह करता है लॉन्ड्रिंग, तो उसमें 3 मुख्य भाग होते हैं: प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट मतलब पैसे को प्लेस करना सिस्टम, लेयरिंग मतलब मुख्य स्रोत उस पैसे का क्या है उसका उद्गम, कहाँ से आया पैसा, उसको छुपाने के लिए परतें डालते जाना। इंटीग्रेशन मतलब फाइनली उसको जब आपने परतें उस पर डाल दी, उसको आपने धुलाई कर ली, तब आपने उसको 1 नंबर के रूप में जेब में ले लिया। तो ये लेयरिंग करने के लिए विकास छापरिया जो था उसका मुख्य रोल था। उसने कुछ कंपनियाँ बना के रखी थी जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जिसमें कि ये जो नितेश टिबरेवाल भी है उन कंपनियों में, एक कंपनियों में ये भी एक शेयर होल्डर हमको दिखाई पड़ा। लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेशन में हमसे इस बारे में पूछताछ की थी, वो मुकर गया था, लेकिन बाद में बातें सामने आई। इसी प्रकार इसलिए भी इन्वेस्टिगेशन पूछा गया था कि भाई आपके द्वारा कोई संपत्ति अर्जित की गई भारत के बाहर कहीं, तो बताइए। तो उसने इनकार किया था, लेकिन बाद में हमें इसका डिटेल से पता पड़ा कि इसने दुबई में प्रॉपर्टी परचेज भी करके रखी हुई है। तो ऐसे इसका रोल जो है विकास छापरिया के साथ मिल करके और भी अन्य जो इसमें संलिप्त लोग हैं महादेव ऐप में से मिल करके ये प्लेसमेंट नहीं लेयरिंग में इसका रोल अदा कर रहा था। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है। तो दोनों के ही रोल को देखते हुए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता देखते हुए कि इनसे और लोगों के स्टेटमेंट को कन्फर्म कराने की आवश्यकता है, या पुराने लोगों के जो स्टेटमेंट ऑलरेडी दर्ज किए जा चुके हैं या जो और एविडेंसेस हमारे पास ऑलरेडी कलेक्टेड हैं और नए कलेक्शन करने हैं, उसके लिए हमें इनकी रिमांड की आवश्यकता है, कस्टोडियल रिमांड की। तो माननीय न्यायालय ने हमारे तर्कों को श्रवण किया, अभय पक्ष के तर्कों को श्रवण किया, उनके पक्ष से भी वकील आकर उन्होंने भी तर्क अपने प्रस्तुत किए और उनका माननीय विशेष न्यायालय का समाधान होने पर हमने यद्यपि 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड मांगी थी, लेकिन फिलहाल हमें अभी 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड ग्रांट की गई है। और जो आगामी तिथि है कस्टोडियल रिमांड जो 5 दिन की ग्रांट की है समाप्ति के पश्चात, वो 17 जनवरी 2024 रखी गई। और नए लोग का नाम आया है क्या? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे पता चल जाएगा। तो सर ये दोनों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनको स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया था। स्टेटमेंट के रूप में जब इन्होंने हमें स्टेटमेंट दिया और जब हमको दिखाई पड़ा कि ये जो स्टेटमेंट दे रहे हो डेरोगेटरी टू द रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कुछ और कह रखा है, कुछ और रहे हैं, तो वहीं समझ में आ गया कि ये लोग बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं। और यदि इनको अगर अरेस्ट नहीं किया गया और अरेस्ट करने के बाद पूछताछ नहीं की तो शायद ये भाग सकते हैं। इसलिए
और हमने रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग भी इसमें दे के रखा है, क्योंकि भ्रामक जानकारियाँ दे रहे थे ये, जो रिकॉर्ड से इतर थे। तो ऐसी स्थिति में इनको बैठा करके पूछताछ करना, सघन पूछताछ करना आवश्यक था, इसलिए रिमांड मांगी गई, कस्टोडियल ग्रांट की गई।